रहे हैं। हम वोट का बहिष्कार करेंगे सर। सड़क पे बैठे हैं, क्या करेंगे? तो आप अपना वोट बैंक बना रहे हैं, लेकिन हम लोग का ना पीएफ कटता ना ESI कटता है, मजदूर का कटता, फिर हमारा क्यों नहीं कटता? हमें कौन खाना खिलाएगा? हम तो अपना पूरी जिंदगी दे दी आपको, फिर हम रिपोर्ट देना बंद करेंगे तो उनका काम बंद हो जाएगा। नमस्कार जोहार। अभी मौजूद है हम जमशेदपुर में। ये जमशेदपुर का जिला कार्यालय है। जमशेदपुर कलेक्ट्रेट के ठीक सामने आंगनबाड़ी सेविका हैं कुछ, जो लगातार धरने पे बैठी हुई हैं। आज बातों से पता चला है कि आज उनके धरने का तीसरा दिन है। आप पीछे देख सकते हैं, झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लोग बैठी हुई हैं। 8 सूत्री इनकी मांगे हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मांगे हैं इनकी और किस चीज को लेकर के धरने पे बैठी हैं और आखिर कितने दिनों तक ये धरने पे बैठने वाले हैं। क्या मामला है, किस मामले को लेकर के आप लोगों की 8 सूत्री मांगे हैं? क्या क्या मांगे हैं, किसको लेकर के बैठे हैं? हमारी 8 सूत्री मांगे हैं कि हमारा संतोषजनक मानदेय होना चाहिए, जो एक मजदूर का न्यूनतम वेतन है हमारा भी उतना होना चाहिए, कम से कम। दूसरा है कि हम लोग का ना पीएफ कटता ना ESI कटता है, मजदूर का कटता, फिर हमारा क्यों नहीं कटता? तीसरा है कि सेविका जब 62 साल पूरा खट के अपना जिंदगी दे देती है और एक कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया जाता है कि आपका 62 साल उम्र सीमा खत्म हो गया, अब आप घर चले जाइए, ना कोई पेंशन मिलता है, ना कोई एक मुफ्त किसी प्रकार की राशि मिलती है, तो 62 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे? हमें कौन खाना खिलाएगा? हम तो अपना पूरी जिंदगी दे दी आपको, फिर हमारा क्या होगा? वो एक डिमांड है। चौथा है कि जब सुपरवाइजर की बहाली निकाली जाती है, बाहर से क्यों लाया जाता है? बाहर ही नहीं लेना चाहिए। हमें काबिलियत है तभी तो आप हमें नौकरी में लाए हैं, तो फिर हमें काबिलियत क्यों नहीं है कि हम सुपरवाइजर बन सके? आप हमसे ही लेकर सुपरवाइजर का काम हो रहा है ना, तो फिर हमको क्यों नहीं लिया जा रहा? डायरेक्ट बाहर का नहीं होना चाहिए, वो यही हमारी मेन मांग है। मेन मांग सुपरवाइजर बाहर का नहीं होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। आपके यहाँ की होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी जो सेविका बहनें हैं वो भी तो पढ़ लिख के आगे आई है, क्यों नहीं उनको मौका मिलना चाहिए? उनके पास में भी तो वही डिग्री है, तो फिर डायरेक्ट बहाली क्यों नहीं होती? ये वेतन कितना मिलता है आप लोगों को? राज्य सरकार से केवल 5,000 और सेंट्रल सहयोग करती है 4,500, जिसको 9,500 हम लोग बोलते हैं। वो भी एक साथ एक मुश्त में भुगतान नहीं होती है, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना, कभी 6 महीना, कभी 4 महीना, इस तरह से होती है। तो इतने महीनों तक खर्चा वगैरह चला पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत स्थिति खराब है। एक तो मानदेय इतना कम है, 5,000 में किसी का घर चलता है आज के डेट पे? जो मजदूर है उनके भी घर नहीं चला पाते वो लोग अपने पैसे से, तो हम बताइए कैसे चला रहे हैं, किस स्थिति में चला रहे हैं? हम लोग का इतना दुर्दयनीय स्थिति है। भर नवरात्र में हम लोग रोड पे बैठे, ये सम्मान है हम लोग का। देखिए, महिलाओं का ये सम्मान है। बताइए, एक ही तो मूर्ति की पूजा की जाती है, वहीं महिलाएं जिनको नारी शक्ति का रूप माना जाता है वो सड़कों पे बैठने को मजबूर है। ये है नारी शक्ति का रूप और ये है नारी शक्ति का सम्मान। रोड पे बैठाया गया हम लोगों को। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आप लोगों की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले तो हम अपना राज्य सरकार से ही मांग रहे हैं, अभी तक हम केंद्र से नहीं मांगे हैं, तो हम अपने पहले घर पे ही मांग रहे हैं, उसके बाद जाएंगे बड़े पापा के पास मांगने। पहले हमारे घर वाले तो हमें कुछ दे, तभी तो बाहर वाले हमको देंगे। हेमंत सोरेन, आप लोगों के प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन मैया सम्मान यात्रा निकाले हैं, जिसमें माताओं बहनों का सम्मान कर रहे हैं। और यहाँ पे जो माताएं बहनें, आप दिखा दीजिए एक बार, कैमरा घुमा दीजिएगा। यहाँ की जो ये माताएं बहनें हैं ये सड़कों पे बैठने को मजबूर है अपने मानदेय बढ़ाने के लिए। हम लोग माँ बहन नहीं होंगे उनके, इसीलिए हमें रोड पे बैठा दिया गया। अगर हम मैया सम्मान जब वो योजना लाए थे काम तो हम ही करके दिए उनका। कोई भी योजना लाता है सरकार का, कोई भी सरकार बैठे, हेमंत सोरेन बैठे या कोई भी सरकार बैठे, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। जो भी सरकार बैठते हैं, सब जो भी योजना लाते हैं, सारे काम आंगनबाड़ी दीदियों से ही लिया जाता है। और उन्हें इस तरह से जब आंगनबाड़ी दीदी को जरूरत पड़ती है कि भाई हमारे लिए भी कुछ किया जाए, तब हमें रोड पे बैठाया जाता है। इससे पहले भी बैठाया गया था, आज भी बैठाया गया। ये स्थिति है। हम लोग को उम्मीद था कि हेमंत भैया बैठे तो जरूर हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन ये भी हमें निराशा ही दे दी है। भर नवरात्रा में रोड पे बैठा। अपनी मांगों को लेकर के आप लोग कभी मुख्यमंत्री से मिलने गए? बहुत बार गई है, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई, सिर्फ आश्वासन दिया गया। और आश्वासन को देखिए, अभी इलेक्शन है, कब होगी हमारी मांगे पूरी? अब अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम कोई कार्य नहीं करेंगे। इस बार भी अगर आश्वासन मिला तब आप लोग क्या करेंगे? हम आश्वासन नहीं लेंगे। अगर आश्वासन लेना होता तो हम रोड पे नहीं बैठते। कितने लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं? अभी हम लोग तो 1987 से आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती हैं, सेविका हैं, सहायिका हैं, वो सब 1987 से लगातार संघर्ष कर रही हैं। अब तक जो है मांगे पूरी नहीं हुई, मानदेय बढ़ाया ही नहीं है, नहीं बढ़ाया जा रहा है। इससे पिछली जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, क्या उसमें भी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, उनसे भी नहीं हुई। उस समय भी रोड पे 53 दिन हड़ताल चला था। कितना दिन? 53 दिन हड़ताल चला था सर। लेकिन उस समय भी हम लोग का कुछ नेता ऐसा मिल गए थे, घूस खाने वाले अपना लेके अपना बैठ गए, भला कर लिए, अपना भलाई कर लिए। हम लोग सभी का लोग बेईमानी में ही उतर, जहाँ का वहीं रह गए। हड़ताल 23-53 दिन अपना घर परिवार छोड़ के
रांची में जा के हड़ताल किए थे, लाठी भी खाए थे। इसमें व्रत भी है कोई? सारा व्रत में एकदम उपवास में रह करके सड़क पे बैठे हैं। क्या करेंगे हम लोग का जो मांग है मेन, हम एक ही बात सरकार से यही पूछना चाहते हैं, जो रोड में रेजा कुली काम कर रहा है उसको पीएफ मिल रहा है, ESI का सुविधा मिल रहा है सारा, तो फिर हम लोग क्या है? आप सारा काम हम ही से लेते हैं, सारा रिपोर्ट हमसे, अगर हम रिपोर्ट देना बंद करेंगे तो उनका काम बंद हो जाएगा। लेकिन हम लोग का ही कोई सुविधा नहीं है, हम लोग के लिए कुछ नहीं है उनके पास। और सारा दुनिया के लिए मैया योजना है, ये योजना, कल कुछ और नया योजना चालू कर देंगे, सब काम हम लोग करके देंगे, लेकिन हम लोग के लिए उनके पास कुछ नहीं है। तो ये तो सरासरी हम लोग के साथ नाइंसाफी न हो रहा। जब आप शपथ लेते समय शपथ ग्रहण समारोह में खुलेआम बोले थे, मंच पे खुलेआम बोले थे कि हम आप लोग का सारा मांग पूरा करेंगे, हम रहते पूरा सेविका को न्यूनतम मजदूरी, रोड में बैठने नहीं देंगे, कभी सड़क पे उतरने नहीं देंगे, न्यूनतम मजदूरी लाएंगे। तो क्या हुआ? आप तो आज 2 महीना में चले जाएंगे, लेकिन हम लोग का तो जैसे का तैसे स्थिति बना रहा। तो आप हम लोग का कहाँ से सम्मान कर रहे? कहीं से कोई मैया सम्मान, आप वो वोट बैंक बना रहे हैं अपना, जो आप 1000 रुपए दे रहे हैं सम्मान के लिए, तो आप अपना वोट बैंक बना रहे हैं। लेकिन वो लोग भी इतना बेवकूफ नहीं है, आपका 1000 रुपए लेके भी आपको वोट नहीं देगी वो। इस बार हेमंत सोरेन को वोट नहीं देगा? एकदम नहीं। हम तो आप तो खुलेआम अपना बारे बोल रहे हैं, हम वोट का बहिष्कार करेंगे सर, मेरा पूरा परिवार को बोलेंगे वोट नहीं देने के लिए। लेकिन हम ये भी जानते कि मेरा एक परिवार का देने से नहीं होगा, लेकिन मेरा आंगनबाड़ी सेविका अगर चाहेगी, पूरा झारखंड के आंगनबाड़ी सेविका ठान ली थी, तो उस समय भी कुर्सी बदली हुआ था और अब भी बदली होगा, ये एकदम निश्चित है। उस समय भी हम लोग को अनदेखा किया गया था, उस समय भी सरकार बदली हुआ था, और अब की बार भी अगर वो अनदेखा करेंगे तो अब की बार भी सरकार बदली होगा। हेमंत सोरेन सरकार जो है बड़ी समस्याओं से घिरी हुई है, इस समय गिरफ्तारी हुई थी, बेल मिली है, हुई वो तो सर, वो तो हाँ जो आ रहे सर अपना भर के अपना जेल चले जा रहे, तो उससे हम लोग को क्या सुविधा हो रहा? हम लोग को तो कुछ नहीं हो रहा। आप गलत कर रहे हैं बोल के आपको जेल जाना पड़ा, तो उससे वो तो उनका पर्सनल मैटर हो गया, इसमें हम क्यों घुसने जाएंगे? लेकिन मेरा जो डिमांड आप शपथ ग्रहण समारोह में बोले थे, उसको आपको लागू करना होगा। नहीं कीजिएगा तो हम लोग पूरा वोट का बहिष्कार करेंगे, पूरा झारखंड नहीं, यहाँ नहीं, ये नहीं, पूरा 24 जिला में उनका वोट का बहिष्कार किया जाएगा। ना तो कोई BLO का काम करेंगे, आपको जो जिससे करवाना करवाइए, हम लोग नहीं करेंगे। आप लोग पूरे नवरात्रि के पहले दिन से उपवास है, 9 दिनों का उपवास है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट के सामने बैठी हुई हैं, क्या DM कलेक्टर यहाँ क्या आए थे? कोई नहीं, हम लोग का सूद लेने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, ना कोई आए हैं। उन लोग की माँ बहन है, हम लोग रोड पे बैठे, हम लोग का कोई इज्जत नहीं है, सीधा बात। ये अनिश्चितकालीन अभी तो 2 दिन पहले जिस दिन हम लोग का हड़ताल हुआ, उस दिन हेमंत सोरेन भी आए हुए थे। अच्छा, वो भी तो नहीं सूद लिए कि हाँ भाई मेरी सेविका दीदी रोड पे बैठी हुई, आखिर में मेरे चलते बैठी हुई, तो थोड़ा सा आके हम बात कर ले। दूसरा के यहाँ सम्मान, मैया सम्मान योजना का चेक बांट रहे हैं और DBT दबा रहे हैं, तो चेक खाता में पैसा चले जा रहा है, और हम लोग यहाँ रोड पे बैठे, हम लोग के लिए उनका पास समय नहीं है। तो ठीक है, समय नहीं है तो भुगतेंगे अपना, जैसे पहले भी भुगता आदमी, इस बार भी भुगते, वो भी भुगतेंगे, बस यही बात है। सुनवाई नहीं हो रही? नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मैया सामान हम लोग 6 बजे सुबह से लेके रात 10 बजे तक किए हैं, पता है, घर में आके खटखटा के सुबह सोए हैं, खटखटा के आता है फॉर्म भरने के लिए। आप लोग खुद किए हैं? खुद किए हैं फॉर्म हम लोग घर में आके, जहाँ कैंप लगा वहाँ नहीं, घर में आके 6 बजे सुबह दे के जा रहे हैं। सरकार का काम की है, फिर भी सरकार आपको सुन नहीं रही है, सुनवाई नहीं हो रही है? बताइए, नहीं कुछ नहीं कोई भी बोलते हैं आंगनबाड़ी में जाओ, आपका एक काम होगा, कोई भी काम आंगनबाड़ी जाओ। हाँ, लेकिन आंगनबाड़ियों का काम नहीं होगा। हम लोग को नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, हम लोग खट रहे हैं, सेविका सहिका सब खट रहे हैं। किसका फॉर्म भरना रात का 10 बजे घर, लेकिन आ जाता है, सोचे रात तक खाए पीना, बच्चा लोग तक कुछ नहीं बैठे रहता था कि मम्मी मेरा फुर्सत होगा तो खाना बनाएगी। तो 10 बजे आप लोग रात को जाती हैं, उसके बाद नहीं, घर में आके 10 बजे रात तक फार्म भरने के सेंटर पर कैंप में 10 से हम लोग 4 बजे बैठे रहते थे। 4 बजे के बाद जो लाइन घर में लगे रहता था ना, 10 बजे रात तक बोलते थे खूब, तब वो लोग जाता था। सोचिए कि रात 11 बजे 12 बजे आदमी सोता था, खाना वाना बनाया तब न खाएंगे, और सुबह हुआ नहीं कि बस खटखटाना शुरू। बताइए, मातृशक्ति है जहाँ एक तरफ नवरात्रि चल रही है, माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड के जमशेदपुर में ये जो आंगनबाड़ी सेविका हैं, ये सब सड़कों पे बैठने को मजबूर हैं, भूखे पेट उपवास करके, और इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।
जब कोई आदमी भूखा होता है, भूख हड़ताल पे बैठता है, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठता है, तो बाकायदा एक डॉक्टरों की टीम आती है जो बीपी, शुगर वगैरह तमाम चीजों का चेकअप होता है और दिन में 2 बार होता है। लेकिन इनका कहना है कि अब तक इनकी सुध लेने के लिए कोई नहीं आया है। आपने इनका दुख सुना, जहां एक तरफ मूर्ति की पूजा की जाती है, तमाम तरह के नए नए पकवान, व्यंजन, फल फ्रूट चढ़ाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ इन सेविकाओं का सुध लेने वाला कोई नहीं है। क्या हेमंत सरकार अब जागेगी? क्या हेमंत सरकार इनकी सुनेगी? जहां एक तरफ मैया सम्मान यात्रा हेमंत सोरेन निकाले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाएं सड़कों पे बैठी हैं। कितना निराशाजनक, कितना अपमानजनक है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तमाम लोग हमारे साथ, तमाम वो महिलाएं थी जो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, यहाँ पर लगातार धरने पर बैठी हुई है अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के, मानदेय बढ़ाने को लेकर के, या फिर तमाम और भी जो चीजें हैं, तमाम पेंशन को लेकर के तमाम चीजें हैं, उनके लिए बैठी हुई हैं, जिनसे बातचीत हुई। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों के बारे में कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपके कोई सवाल होंगे जरूर पूछिएगा, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।